अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि आदिल ज़ारा के पास बैठा होता है और इससे पूछता है, अगर मोहब्बत में कोई आपसे जान मांग ले और वो आपका अपना हो तो आप क्या करोगे। तो इस पर आगे से ज़ारा जवाब देती है कि मोहब्बत करने वाला अगर मेरा अपना होगा तो मैं इसे अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करूँगी। तो इस पर आदिल कहता है कि मैं तो यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारा से नहीं ज़ारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि मुनव्वर आता है नई गाड़ी में। वो अपनी माँ और रक्षी को लेकर जाता है और गाड़ी दिखाने के लिए जब इसकी माँ गाड़ी देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और रक्षी को कहती है, ये देखो मुनव्वर ने कितनी प्यारी गाड़ी ले ली है। तो इस पर वो कहती है कि अब बस भी करें, सब कुछ आपका किया धरा है। तो इस पर मुनव्वर कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरी माँ का हाथ ऐसे क्यों झिड़क रही हो। तो इस पर झिड़क रही हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें बड़ों की ज़रा भी तमीज़ नहीं। तो इस पर वो कहती है, आप अपनी बकवास बंद ही करो, क्योंकि यह सब कुछ तेरी माँ ही की वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी अच्छी तरबियत करती तो तुम ऐसा कभी ना करते। इस पर वो कहता है कि मैंने क्या किया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वह कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम लैला के साथ गुलशरियाँ उड़ा रहे हो। ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो कि वो तुमसे शादी कर सके, और इसे शर्म नहीं आती कि तुम्हारी पहली बीवी मौजूद है। और इस बार आगे से मुनव्वर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि रक्षी अपनी ज़बान बंद रखो, वो मेरे बिजनेस पार्टनर है और उसने मुझे गाड़ी भी लेकर दी है। तो इस पर मैं क्या इस तो इस पर इसका कोई एहसान नहीं किया। इस पर वो कहती है, तो मैं फिर क्या करूं, मैं फिर क्या करूं, मैं तो तुम्हें कह रहा था कि मैं तुम्हें भी कह रहा था कि तुम पर इसका कोई एहसान नहीं, तुमने क्यों गाड़ी ली है। तो इस पर वो आगे से मुनव्वर कहता है, तो इसमें तुम्हें क्या कह रहा था कि तुम्हें मुझे अपनी माँ से पैसे ला कर दो और अपने भाई से, ताकि कोई कारोबार कर सकूं, लेकिन इधर तुम्हें कुछ नहीं करती। तो अगर उसने मुझे कर दिया तो इस पर इसका क्या एहसान है। आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि आदिल सारा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ। वो मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे। अगर हमारी शादी हो भी गई तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। तो इस पर सारा कहती है कि तुम ऐसी बातें आदिल क्यों कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें ऐसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें बचपन से ही ये ख्वाब देख रही हूँ थी कि मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन अब तुम मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं होने देते। तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुझे में ज़ारा से मोहब्बत है, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ। जो बात सच है सारा, वो मैं तुमसे कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता कि मुझे कब ज़ारा से मोहब्बत हो गई और तुमसे नहीं। तो इस पर वो कहती है, तो मेरे साथ शादी भी नहीं होगी, तो मैं तुम्हें खुश अगर मेरे साथ शादी हो भी गई तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा, क्योंकि मैं दिल में ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी को पसंद करता हूँ। और फिर मुझे क्यों इतने सपने दिखाए, तुमने मुझसे अब में इतनी प्यार भरी बातें क्यों की थी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वक्त ऐसा भी था जब मैंने तुमसे मोहब्बत की, इसलिए अभी भी समझ जाओ। तो ज़ारा रोना शुरू हो जाती है और ज़ारा कहती है, ये क्या कर रहे हो। इधर सरमद भी आ जाता है ज़ारा से मिलने। तो ज़ारा इसे कहती है कि सरमद एक बात पूछूं। वो कहता है, फ़र्ज़ करो अगर वो कहती है फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारी मोहब्बत को कोई तुमसे मांग ले तो तुम दे दोगे। तो इस पर वो सरमद आगे से कहता है, अगर मेरी मोहब्बत को मुझसे मांग ले तो मैं इसकी जान ले लूँगा। इस पर वो जान भी ले लूँगा। क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम कोई चीज़ नहीं। जो कोई मांगे तो मैं तुमको दे दूँ, जो कोई मांगे तो मैं उसको दे दूंगा। तो इस पर आगे से वो कहती है, बस तुम ऐसी ही बातें कर रहे होगे। इस पर आगे से ज़ारा कहती है, क्या बात है ज़ारा, कोई ऐसी बात है तो मुझे कह दो, मैं परेशान हूँ। मैं तुमसे ऐसे ही दिल में कह दिया कि तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो और जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये वक्त भी मैं पल पल कैसे गुजार रहा हूँ समझ नहीं पा रही। वो मुझसे दूर और तुम मुझसे दूर हो और मैं कैसे जी रहा हूँ। ले, लेकिन लेकिन अगर आखिरकार सारा ये समझ ही जाती है कि सरमद मेरे बगैर नहीं रह सकता।
मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो कहती है कि आदिल मुझे पसंद करता है और मेरे साथ शादी करना चाहता है। मेरे साथ शादी करना चाहता है। इस पर वो देखेंगे, इस पर आप देखेंगे देखेंगे कि कि सरमत को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ज़रा तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं इसकी जान भी ले लूँगा और मैं इसकी जान भी ले लूँगा। तुम वो ऐसा कैसे सोच सकता है। मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो और मैं अपनी मोहब्बत को किसी को नहीं दे सकता। इस पर आगे से ज़ारा कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और वो और ज़ारा और आदिल सारा के लिए बना है और सारा इससे मोहब्बत करती है और मैं जानती हूँ कि सारा आदिल के बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें सिर्फ और यही बात बताती हूँ, आदिल के दिल में कि आदिल के दिल में सारा है और वो सारा के लिए ही बना है। मैं वापस घर आप जल्दी से वापस घर चलो ताकि वहाँ जा